जब भी आप बच्चे को टीकाकरण करने ले जाएं तो आपको 4 महत्वपूर्ण संदेश ज़रूर जानने चाहिए। वो कौन कौन से टीकाकरण के 4 महत्वपूर्ण संदेश, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है कि कौन सी वैक्सीन दी गई है और किस रोग से बचाव करती है। ये सभी को जानना ज़रूरी है कि बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी गई है और किस रोग से उसका वो वैक्सीन बचाव करती है। दूसरा संदेश है अगले टीकाकरण के लिए कब और कहाँ आना है। आप ज़रूर वहाँ पे, वैसे तो जहाँ टीकाकरण होता है वो बहन जी आपको ज़रूर बताएंगी, ये ना बहन जी बताएंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई संशय है, कोई दिक्कत है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम अगली बार जब बच्चे का टीकाकरण होगा तो कहाँ पर होना तय हुआ है, सुनिश्चित हुआ है, वो पूछ लें आप। और तीसरा टीकाकरण का जो महत्वपूर्ण संदेश है, कौन से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं और उनका कैसे निदान करें। तो बच्चे को जब टीकाकरण कराएं तो आप ज़रूर पूछ लें कि जो इंजेक्शन, जो वैक्सीन लगी है वैक्सीनेशन के लिए, उससे क्या कोई दिक्कत है, जैसे रैसेज होंगे, कोई एलर्जी होगी या बुखार आ सकता है। इस सब बारे में आप वहीं पर बात कर लें तो एनम बहन जी आपको क्लियर वहीं बता देंगे कि कौन कौन से टीके होते हैं जिनके कुछ कुछ प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण संदेश जो है वो है टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें और इसे अगले टीकाकरण के समय साथ में लाएं। जी हाँ, जो चौथा महत्वपूर्ण संदेश है वो सब आप मम्मी और पापा लोगों के लिए है कि आपको ये टीकाकरण कार्ड, मतलब ये जो है मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, इसी की बात हो रही है, आपको सुरक्षित रखना है। और आपको अपने साथ जब भी टीकाकरण करने आप बच्चे का लेके जाते हैं तो आपको ज़रूर लेके इसको जाना है। इस तरह के 4 संदेश हैं जो आपको ज़रूर जानना चाहिए जब भी आप बच्चों का टीकाकरण कराते हैं। तो जी हाँ, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं जन्म से लेकर के और बच्चे को 16 वर्ष तक कौन कौन से टीका लगाए जाते हैं और कौन कौन से वैक्सीन होते हैं, उनके टाइप के बारे में, उनके डोज के बारे में, उनके रूट के बारे में। तो इस तरीके से आप सभी का हम अपने नर्सिंग सखी चैनल पर एक बार स्वागत करते हैं, जहां होती है मेडिकल की बात सखी के साथ। तो आप सब इसमें समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को कौन कौन से वैक्सीन दी जाती है जब भी आपका बच्चा वैक्सीनेशन के लिए जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको एट बर्थ, जन्म के समय, माँ को डिस्चार्ज करने से पहले, क्योंकि माँ को हमेशा प्रसव के बाद 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसी टाइम में और 24 घंटे के अंदर, अगर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है तो 24 घंटे के अंदर ही वैक्सीन दे दी जाती है। कौन कौन सी वैक्सीन है? तो BCG, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन हमेशा ओरल ड्रॉप के ज़रिए 2 बूंद दिया जाता है, इसके बारे में तो सभी लोग लगभग परिचित हैं। इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी, उसको बच्चे को जो है वो थाई में दी जाती है। 0.5 ml इसकी डोज होती है, जो दी जाती है बच्चे को एंट्रोलेटरल वास्टर लेटरलिस मसल्स में इसको लगाई जाती है। और ये किस थाई में लगाई जाती है? तो ये भी लेफ्ट साइड ही लगाई जाती है, जिधर BCG लगाते हैं उधर के थाई में ही इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी भी लगाया जाता है। क्योंकि इसके अलावा हम इंजेक्शन विटामिन के का भी इंजेक्शन लगाते हैं जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ताकि उसके इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो तो रोकी जा सके। तो वो वैक्सीनेशन के अंतर्गत विटामिन के का इंजेक्शन नहीं आता है, तो वो भी हम लोग उसके दाएं तरफ जांघ में लगाते हैं बच्चे को। तो इसलिए इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी को हमेशा लेफ्ट साइड के थाई में दिया जाता है। और BCG को पता ही है, बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन इसे कहते हैं। और ये बच्चे के हमेशा लेफ्ट साइड इंट्राडर्मल यानी चमड़ी में लगाया जाता है और उसके लेफ्ट साइड हाथ में लगाया जाता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन ही दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके 3 वैक्सीन दी जाती है, OPV, हेपेटाइटिस बी, BCG। ओरल पोलियो वैक्सीन ओरल है और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और BCG इंजेक्शन फार्म में ही बच्चे को इंजेक्ट किया जाता है। अब उसके बाद जब आप डिस्चार्ज होकर बच्चे को लेकर के जाते हैं, अगर आप सरकारी संस्थान में कराते हैं तो बच्चे का टीकाकरण तुरंत हो जाता है। प्राइवेट में जिसको सरकार मान्यता दी होगी वहाँ पर भी वैक्सीनेशन होता होगा, लेकिन सभी सरकारी अस्पताल में ये पूरी तरीके से लागू है एट बर्थ वैक्सीनेशन।
तो इस तरीके से जब आप माँ डिस्चार्ज होकर के बच्चे को लेकर के जाती है तो एक टीकाकरण उसका कर दिया जाता है। अब दूसरा टीकाकरण के लिए आपका बच्चे को लेकर के आना है, जहाँ उस पर बाकायदा इस एमसीपी कार्ड को आप जब आपका प्रसव हो तो भी साथ लेकर के आना है, क्योंकि इसी पे जन्म की तिथि और ये टीकाकरण यहाँ पे डेट पूरा लिख दिया जाएगा कि कब लगा है और किस संस्थान में लगा है, और आपको अगली डेट फिर इसमें बता दी जाएगी। जब आपका बच्चा 6 वीक यानी करीब 1.5 माह का होगा तब आपको वहाँ लेकर के उस बच्चे को जाना है। अब जब आप उस बच्चे को वहाँ लेकर के जाएंगे तो उसे 5 तरीके की वैक्सीन दी जाएगी। जब आपका बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तो आप ले जाएंगे तो 5 तरीके की वैक्सीन दी जाती है। इसमें है अब जब जन्म के समय ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है तो 0 डोज के नाम से दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट हो जाता है और उसके साथ पेंटा दिया जाता है। पेंटा का मतलब ये है कि 5 वैक्सीन का एक कम्बिनेशन है, तो पेंटा 1 दिया जाता है, रोटा 1 दिया जाता है, और पीसीवी यानी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 1 दिया जाता है। आईपीवी यानी इंजेक्टेबल इनएक्टिव पोलियो वायरस की फर्स्ट डोज दी जाती है। ओपीवी और आईपीवी दोनों पोलियो बीमारी से ही बच्चे को बताते हैं। ओरल पोलियो जहां ओरल है वहीं आईपीवी यानी इनएक्टिव पोलियो वायरस इंजेक्शन फार्म में बच्चों को दिया जाता है। तो इस तरीके से जो वो 5 वैक्सीन बच्चे को 1.5 महीने पे लगती है, उसमें केवल एक ओरल पोलियो वैक्सीन ही उसे ओरल रूट से 2 बूथ दिए जाते हैं। बाकी सभी और रोटा फर्स्ट उसको ओरल दिया जाता है। उसके अलावा जो पेंटा और पीसीबी और आईपीवी है इंजेक्शन फार्म में दिए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसके डोज के बारे में। तो ओपीवी सभी को पता है कि 2 बूथ, ये फर्स्ट के ओपीवी फर्स्ट जब 1.5 महीने का आपका बच्चा हो गया है तो नियमित टीकाकरण में ओपीवी फर्स्ट में उसे 2 बूथ दिया जाएगा। पेंटा जो होता है वो 0.5 ml दिया जाएगा, और ये भी इंट्रोलेटरल लेफ्ट थाई में लगेगा, यानी जहाँ पहले इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी लगा था उसी थाई में, लेफ्ट साइड थाई में अब वहाँ पर पेंटा लगेगा। पेंटा में 5 वैक्सीन का कम्बिनेशन होता है। इसमें डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस, परट्यूसिस और हुपिंग कफ यानी जिसे खाली खांसी कहते हैं, और हिब HIV मतलब हिब कहते हैं। हिब का मतलब है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हिप कहते हैं। तो इस तरीके से 5 वैक्सीन का कम्बिनेशन होता है, जिसको कि IM इंट्रामस्कुलर देते हैं और 0.5 ml और इंट्रोलेटरल लेफ्ट थाई में इसे देते हैं। रोटा जो होता है इसे भी कम से कम 5 ड्रॉप्स देते हैं, ओरल रूट से दिया जाता है। ये है पीसीबी मतलब न्यूमोकोकल कंजुगेट वायरस जो होता है वो 0.5 ml दिया जाता है। ये भी IM दिया जाता है, लेकिन ये राइट दाहिने बच्चे का जो दाहिना जांघ है, दाहिने तरफ जांघ में इसको दिया जाता है। IM ये भी दिया जाता है। और इसी के साथ अगर आईपीवी का मतलब है कि इनएक्टिव पोलियो वायरस है। अगर इसके आगे एफ रहता है, ये एफ का मतलब होता है कि फ्रिक्शनल इनएक्टिव पोलियो वायरस करके है, जहाँ लागू है वहाँ पे इसके डोज में अंतर हो जाता है। अगर आईपीवी करके कहीं दिया जा रहा है तो वहाँ 0.5 ml ही दिया जाता है, लेकिन फ्रिक्शनल इनएक्टिव पोलियो वायरस करके दिया जाता है तो वहाँ पे इसके डोज जो होती है 0.1 ml ही हो जाती है, और लगाने में भी अंतर हो जाता है साइट में, रूट में। तो इस तरीके से जहाँ लागू होती है, जहाँ जिस तरीके से लागू होती है उस तरीके से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आईपीवी लिखा है तो आईपीवी का मतलब है कि ये जो 0.5 ml ही दिया जाएगा, और ये भी बच्चों को पोलियो से बचाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 5-1.5 महीने का जब आपका बच्चा होता है तो 5 वैक्सीन में से 2 वैक्सीन उसको ओरल दी जाती है, ओपीवी और रोटा 1, और 3 वैक्सीन जो है उसको इंजेक्शन फार्म में दिए जाते हैं।
अब जब आपका बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है तब फिर आपको टीकाकरण के लिए ले जाना पड़ता है। अब क्या है, अब केवल 3 वैक्सीन उसको दी जाती है। ओरल OPV2 यानी उसकी ओरल पोलियो वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जाती है। पेंटा की भी सेकेंड डोज दी जाएगी। पेंटा भी बताया मैंने कि 0.5 ml इसको IM ही दिया जाता है और लेफ्ट साइड की थाई में दिया जाता है। जैसे पहले हमने जो हेपेटाइटिस बी जहाँ लगाया था वहीं अब पेंटा का इंजेक्शन लगाते हैं। और रोटा 2 तो रोटा वायरस भी रोटा की जो वैक्सीन है वो ओरल दी जाती है। ठीक है। अब इसके बाद आपका बच्चा जब 3.5 महीने का हो जाता है तब फिर उसको 5 वैक्सीन दी जाती है। 5 वैक्सीन में फिर उसको सबसे पहले OPV3 यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाएगी जो ओरल दी जाती है, 2 बूंद ड्रॉप के द्वारा दी जाएगी। पेंटा 3 दिया जाएगा जो 0.5 ml रहेगा और इसे IM ही दिया जाएगा, लेफ्ट साइड की थाई में दिया जाता है। रोटा 3 दिया जाएगा, रोटा 3 हमेशा ओरल दिया जाता है। और फिर PCV की सेकेंड डोज दी जाएगी। PCV मतलब कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो निमोनिया से बच्चों को बचाता है, इसको दिया जाएगा और इसको भी 0.5 ml IM दिया जाता है बच्चे के राइट साइड थाई में। पेंटा लेफ्ट साइड थाई में लगता है तो PCV राइट साइड थाई में बच्चे को लगेगा। IM दिया जाएगा 0.5 ml इसकी डोज होगी। और इसके साथ ही IPV2 की भी उसको डोज दी जाएगी। IPV यानी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, उसको सेकेंड डोज दी जाएगी। ये भी उसको IPV करके है तो उसको 0.5 ml IM दी जाएगी और उसके थाई में, बच्चे के थाई में दी जाएगी। इस तरीके से आपने अभी तक देखा कि 1.5 महीने का आपका बच्चा था तब भी 5 वैक्सीन उसको दी गई थी और 3.5 महीने पर भी 5 वैक्सीन उसको लगाई गई है। अब आपको लाना है जब आपका बच्चा 9 माह का हो जाता है तो अब उसको जो वैक्सीन दी जाती है वो उसको 4 वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें है कि मिजल्स और रूबेला यानी MR की वैक्सीन दी जाएगी। और MR की वैक्सीन 0.5 ml होता है और इसे अब सबकुटेनियस राइट अपर आर्म में दिया जाएगा। राइट साइड अपर आर्म में उसके यानी बाह में मिजल्स और रूबेला का टीका दिया जाता है। इसके साथ उसे जेई फर्स्ट टीका लगेगा। जेई यानी जापानीज इंसेफ्लाइटिस का टीका लगेगा। ये भी 0.5 ml होता है और ये भी सबकुटेनियस अपर आर्म में दिया जाता है। लेफ्ट साइड जिधर BCG लगी थी उधर ही जापानीज इंसेफ्लाइटिस का टीका लगता है जो कि डोज में होता है 0.5 ml और ये सबकुटेनियस दिया जाएगा। जापानीज इंसेफ्लाइटिस जहाँ लागू होगा वहीं दिया जाएगा। अगर किसी एरिया में नहीं है इसके वायरस नहीं है उधर तो उधर नहीं दिया जाता। जहाँ लागू रहता वहीं जापानीज इंसेफ्लाइटिस का टीका लगाया जाता है। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा विटामिन A फर्स्ट। आपका बच्चा जब 9 माह का होगा तब से उसे विटामिन A का सिरप दिया जाने लगेगा। इसका शुरुआत में 1 ml होता है। 1 ml का मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है और सब खुराक इसकी मिल करके आपके बच्चों को 5 साल में 9 बार विटामिन A का सिरप पिलाया जाता है। लेकिन पहली बार 1 ml होता है और बाद के जो खुराक होती है उसमें 2 ml हो जाता है। ये भी ओरल है, मुंह से दिया जाता है। इसके साथ PCV की यहाँ पर 9 महीने में बूस्टर डोज लगती है बच्चों को PCV की, तो वो भी 0.5 ml है और IM लगेगी। IM लगती है और ये जो दाहिने तरफ की बच्चे की जांघ होती है उसमें IM इंजेक्शन लगेगा। इस तरीके से टीकाकरण के 4 महत्वपूर्ण संदेश आप जरूर याद रखिएगा। कोई दिक्कत है तो वहाँ पर आप बेहिचक पूछ सकती हैं, उसके संदेश में ही लिखा है। और एक कार्ड भी आपको ले जाना है और वहाँ कम से कम जब भी आप वैक्सीनेशन बच्चे का कराएं तो आपको 30 मिनट यानी आधा घंटा बच्चे को लेकर के रुक जाएं, क्योंकि कभी कभी कोई भी प्रतिकूल प्रभाव है तो आधे घंटे में सामने आ जाता है तो उसका वहाँ पे निदान किया जा सकता है। तो जो भी मेरे वीडियो को माताएं बहनें आप देख रही हैं, जब भी
आप टीकाकरण करने जाएं तो इतना समय लेकर के जाएं कि आप आधा घंटा बच्चे को टीका लगवाने के बाद वहीं टीकाकरण स्थल पर रुकें, ताकि अगर उसके बाद बच्चा ठीक है तो आप घर अपने लेकर के जाएं। इसके बाद आपका बच्चा हो जाएगा 16 से 24 माह का। तब आपको लेकर के जाना है अगले टीकाकरण में, और यहाँ पर भी उसको 5 वैक्सीन लगेगी। यहाँ पर टीकाकरण कराने जब आप 16 से 24 माह में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 5 वैक्सीन अब बच्चे को लगेगी। कौन कौन सी? डीपीटी की बूस्टर डोज लगी, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट लगेगा, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट भी 0.5 ml, और आईएम लगेगा। और उसके जो बच्चे की बाएं साइड की जांघ है उसमें 0.5 ml आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगेगा। विटामिन A2 की मतलब विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाएगी, और विटामिन ए की दूसरी खुराक यहाँ पे 2 ml हो जाती है, यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। मीजल्स रूबेला की भी सेकेंड डोज दी जाएगी, और जापानीज इंसेफ्लाइटिस अगर लागू है तो उसकी भी दूसरी डोज दी जाएगी। मिजल्स एमआर और जेई की दोनों की डोज 0.5 ml ही होती है, और दोनों सबकुटेनियस ही दिए जाते हैं। जेई जहाँ लेफ्ट साइड दिया जाता है वहीं मिजल्स रूबेला राइट साइड बच्चे के दिया जाएगा। बाह में दिए, दोनों टीके बाह में दिए जाएंगे बच्चे के। और इसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज बच्चे को दी जाएगी, जो 2 ड्रॉप ही होती है। अब यहाँ पर ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की 16 से 24 माह में डोज दे दी जाती है। और इसके बाद जब आप बच्चे को लाएंगे तो आपका बच्चा बहुत बड़ा यानी कि 5 से 6 साल का हो जाएगा। 5 से 6 साल के बीच में जब आप लाते हैं तो केवल एक टीका लगता है, और वो देखिए सारे टीके जन्म से लेकर के और 16 से 24 माह तक के ही बच्चे को है। उसके बाद आप उसके बाद भी लाते हैं, 5 से 6 साल में लाएंगे, 10 साल और 16 साल में तो अब ज़्यादा टीके नहीं है। 5 से 6 साल में लाते हैं तो डीपीटी बूस्टर दिया जाता है। डीपीटी बूस्टर भी 0.5 ml होता है, और उसको आईएम दिया जाएगा, और बाह में उसको दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बाह में डेल्टॉइड मसल्स में लगाई जाती है डीपीटी बूस्टर की सेकेंड की डोज। और इसके बाद जब आप बच्चे को लाते हैं तो आपका बच्चा 10 साल का हो जाएगा, और उसे केवल टीडी यानी टेटनस डिप्थीरिया टीडी की डोज लगती है। बस केवल वो एक डोज लगती है 0.5 ml, वो भी उसके आर्म में लगती है, डेल्टॉइड मसल्स में लगेगी। उसके बाद 16 साल का आपका बच्चा हो जाएगा तब एक टीडी की खुराक लगेगी उसको, और वो भी 0.5 ml डेल्टॉइड मसल्स में लगती है। और इस तरीके से आप पूरी वैक्सीनेशन जो नियमित वैक्सीनेशन की कैंपेन थी उसको पूरा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको एक कार्ड बहुत संभाल करके रखना है, और इसमें अगर आप ले जाते हैं तो वो डेट भी डाली जाएगी, या कोई टीका छूट गया है तो उसके लिए भी यहाँ पर जगह बना हुआ है, आप वो बता सकते हैं, फिर वो उस हिसाब से उस टीके का मैनेजमेंट किया जाएगा। और विटामिन ए के लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है किस तरीके से। विटामिन 3 2 वर्ष पे लगेगा, विटामिन 4 फिर 2.5 वर्ष पे, यानी 6 महीने की गैपिंग से विटामिन ए का सिरप पिलाया जाता है बच्चों को, और पूरे 5 वर्ष में उसे 9 बार ये सिरप दिया जाता है, 6 महीने के गैप रख करके दिया जाता है। और इस तरीके से आप अपने बच्चे का टीकाकरण पूरा कर लेते हैं। और यहाँ बड़ा अच्छा संदेश भी लिखा है, बधाई आपके बच्चे को जीवन के दूसरे वर्ष के लिए सभी टीके पूरे हो गए। इस तरीके से पूरा टीकाकरण हो जाता है। तो इस तरह के आज के वीडियो में मैंने बताया आप सबको कि किस तरीके से आप बच्चों को ले जाते हैं और कितने कितने उसको टीके लगते हैं। तो इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो लेकर के आएंगे जो टीकाकरण से संबंधित रहेगी और सभी बातों पे। तो बिल्कुल आप मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।